नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं वीरी टीवी उत्तर प्रदेश और मैं हूं प्रियंका। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार 2.0 बनने के बाद माफियाओं और अवैध कब्जाधारियों पर लगातार कार्रवाई जारी है। बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी की मां पर योगी सरकार ने कार्रवाई की। इससे पहले योगी सरकार मुख्तार अंसारी की पत्नी, सालों और बेटों की संपत्ति पर कार्रवाई कर चुकी है। मुख्तार अंसारी के करीबियों पर योगी सरकार पूरी तरह से सख्त है। यूपी के मऊ से पूर्व विधायक रहे मुख्तार अंसारी इस समय बांदा जेल में बंद हैं। वहीं योगी सरकार उनकी और उनके करीबियों की संपत्ति पर लगातार कार्रवाई कर रही है। कुछ दिन पहले ही पत्नी और सालों की संपत्ति पर योगी सरकार ने कार्रवाई की थी। अब रविवार को मुख्तार अंसारी की मां राबिया बेगम के नाम गाजीपुर के महुआ बाग इलाके में करीब 810 वर्ग मीटर जमीन को कुर्क कर लिया गया, जिसकी कीमत 3 करोड़ 25 लाख रुपए आकी जा रही है। गाजीपुर के जिलाधिकारी के आदेश पर गैंगस्टर एक्ट के तहत ये कार्रवाई की गई है। अब तक मुख्तार अंसारी, पत्नी और उनके सालों की मऊ, गाजीपुर और लखनऊ स्थित अरबों रुपए की संपत्ति पर कार्रवाई कर चुकी है। यूपी में योगी के दोबारा सीएम बनने के बाद मुख्तार के खिलाफ कार्रवाई और तेज कर दी गई है। खैर, देखना ये होगा किस अपराधी की कहां पे कितनी संपत्ति जब्त होती है। तो आपने देखा होगा चाचा भतीजों का, ये महाभारत के जितने रिश्ते थे ना, अगर कहीं आपको देखना है तो मुझे लगता है कि महाभारत के सारे रिश्ते समाजवादी पार्टी परिवार के अंदर देखने को मिल जाएगा। और इसीलिए मैं धन्यवाद दूंगा श्रीमती अपर्णा यादव को कि उन्होंने समय रहते वहां से अपने को अलग कर दिया और भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्र आराधना के इस यज्ञ के साथ जुड़ गए और इस राष्ट्र आराधना के अभियान के साथ जुड़ करके जनता जनार्दन की सेवा के लिए उन्होंने अपने आप को समर्पित किया। आज वे मंच पर भी आई हैं और इसलिए हमें समझना होगा कि भाइयों बहनों, पिछली सरकारों में विकास का कोई विजन नहीं था। उनके लिए जैसे हम लोग कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो उनके लिए क्या था? सबका साथ और केवल सैफई खानदान का विकास। नौकरी निकलती थी, नौकरी के नाम पर वसूली, हर नौकरी विवादित होती थी, नौजवान का भविष्य खराब होता था। आज उनको याद आ रहा है कि हम सरकार में आएंगे तो नौकरी दे देंगे। अरे जब थे तब क्या किया था? 86, आप याद करिए, डिप्टी कलेक्टर के 86 पद निकले थे और 86 में से 66 एक ही जाति के सब भर दिए गए थे और वह भी पैसा लेकर के। आप मुझे बताइए, जो व्यक्ति 50 लाख 60 लाख देकर के डिप्टी कलेक्टर बना होगा, भाइयों बहनों, वह जाकर के क्या जनता जनार्दन की, गरीब की सेवा करेगा? हमें कितनी मशक्कत करनी पड़ी, कितने लोगों को मुझे बर्खास्त करना पड़ा, कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ी। कारण साफ था, क्योंकि बेईमानी और भ्रष्टाचार फैला करके इन लोगों ने प्रदेश के नौजवानों के साथ खिलवाड़ किया था। पिछले 5 सालों में हमने पारदर्शी तरीके से नौकरी दी, सुरक्षा का एक बेहतर वातावरण दिया। आज 5 लाख सरकारी नौजवानों को हमने प्रदेश के अंदर सरकारी नौकरी दी। 1 करोड़ 61 लाख नौजवान निजी क्षेत्र में जो निवेश हुआ है, यहां नौकरी और रोजगार पाए हैं। हमने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के माध्यम से प्रदेश के परंपरागत उद्यम को प्रोत्साहित किया। 60 लाख लोगों को इसमें स्वतः रोजगार के अवसर भी प्राप्त हुए। उत्तर प्रदेश का युवा भी स्मार्ट युवा बने। लखनऊ तो स्मार्ट सिटी बनी रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश का युवा भी स्मार्ट युवा बने, इसके लिए हम लोगों ने 1 करोड़ युवाओं को स्मार्टफोन और टैबलेट देने के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। और भाइयों बहनों, 35,000 से अधिक युवाओं को अकेले लखनऊ के अंदर टैबलेट और स्मार्टफोन मिले हैं। 35,000 से अधिक, 1 करोड़ युवाओं को हम दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को शिकायत कर दी कि उत्तर प्रदेश के युवाओं को देने की आवश्यकता ही नहीं, ये इसको रोक लगानी चाहिए। हमने कहा चिंता मत करो, अभी तो 1 करोड़ दे रहे हैं, 10 मार्च को जब आएंगे इसके बाद हम लोग उत्तर प्रदेश के 2 करोड़ युवाओं को स्मार्टफोन और टैबलेट भी देंगे।
और इसका खर्चा किसी मां बाप पर नहीं आने देंगे। इसका डिजिटल एक्सेस का जितना खर्चा आएगा यह भी सरकार वहन करेगी, किसी अभिभावक पर एक खर्चा भी नहीं आने देंगे। भाइयों बहनों, आपने यहां पर देखा होगा वर्तमान में पूरी दुनिया कोरोना महामारी की चपेट में है। कोरोना इस सदी की सबसे बड़ी महामारी है। दुनिया के अंदर लाखों लोग मर गए हैं। देश के अंदर और प्रदेश के अंदर एक एक मौत हमारे लिए दुखद है, लेकिन महामारी महामारी होती है। इस महामारी से बचाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हर वह संभव प्रयास किया गया जिससे प्रत्येक जीवन को बचाया जा सके। जीवन को भी और जीविका को बचाने का भी कार्यक्रम चला। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश के अंदर फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन और सबको वैक्सीन। कितने लोगों ने वैक्सीन लगाई है? सरोजनी नगर में थोड़ा बताइए कितने लोगों ने वैक्सीन ले ली है? वैक्सीन लेने वाले ज्यादा लोग हैं, यानी 100% लोगों ने पहली डोज ले ली है। और भाइयों बहनों, दूसरी डोज लेने वाले 75% लोग हैं प्रदेश में। याद करिए, जब वैक्सीनेशन का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था, समाजवादी पार्टी ने विरोध किया था, कहा था कि ये तो मोदी वैक्सीन है, ये बीजेपी वैक्सीन है, नहीं लेंगे। आज आप देख रहे होंगे ये मोदी वैक्सीन और बीजेपी वैक्सीन ने थर्ड वेव को आने के पहले ही रोक दिया है। तीसरी वेव कब आई, कब चली गई, कोई पता नहीं। संकट के समय में या तो भारतीय जनता पार्टी आपके पास थी या डबल इंजन की सरकार आपकी सेवा में थी। क्या सपा बसपा कांग्रेस का कोई नेता आपके बीच में था क्या? क्या ये लोग कहीं काम कर रहे थे क्या? ये लोग तब होम क्वारंटाइन में थे। और भाइयों बहनों, इनको बताने की आवश्यकता है, जब आप संकट के समय नहीं थे तो इस समय आपकी आवश्यकता क्या है जी? कुछ और दिन क्वारंटाइन में रह जाते तो अच्छा रहता। इनको एक बार बताने की आवश्यकता है। इस खबर के लिए आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।